स्टूडेंट वेलकम बैक टू द इंजीनियर एक्सपर्ट। जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने अपनी एडमिशन अनाउंस कर दी है और रिसेंटली ही उन्होंने अपनी एडमिशन कॉल दी है जिसमें उन्होंने ये ईयर 2022 के लिए अपनी जो है एडमिशन अनाउंस की है। एडमिशन का प्रोसेस टोटली ऑनलाइन है, आप इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल कर सकते हो और अगर आप इसमें एडमिशन के लिए विलिंग हो तो आप इसका फॉर्म जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आके फिल कर सकते हो। मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जो है वो इंटी टेस्ट के बगैर आपको एडमिशन अनाउंस करती है और वो आपको जो है आपकी इंटरमीडिएट और जो मैट्रिक की मार्क्स है ए लेवल या ओ लेवल या एफएससी या एफए आपने जो किया है उसकी बेसिस पे आपको जो है एडमिशन अनाउंस करती है डिफरेंट प्रोग्राम्स में। अगर आपको फर्दर डिटेल चाहिए इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको गाइड किया हुआ है पूरा डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और मेरिट क्राइटेरिया के बारे में। आज के वीडियो में जो है मैं आपको इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म फिल करने के बारे में बताऊँगा कि आप कैसे इनका फॉर्म जो है ऑनलाइन खुद फिल कर सकते हो, उसमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो को आपको फॉर्म फिल करने वक्त याद रखनी चाहिए। तो आज का पूरा जो वीडियो होगा वो इनकी ऑनलाइन फॉर्म पे होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या है करना है कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है जो कि iiu.edu.pk है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। अगर गूगल करेंगे तो भी आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ पे इनकी लिंक है। अब जैसे ही आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखें इन्होंने एडमिशन प्रोसीजर लिखा हुआ है, फाल एडमिशन फॉल 2020 ईयर के लिए प्रोग्राम ऑफर्ड अगर आप पढ़ना चाहें, और यहाँ पे इन्होंने अप्लाई करने के कोई इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो हम इन पहले इंस्ट्रक्शन में आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें पोर्टल क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे इन्होंने लिंक भी दी हुई है, उस पर जाके हमने अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म फिल करने के बाद हमें डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे और चालान जनरेट करने के बाद चालान सबमिट कराना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी लास्ट डेट जो यहाँ पे देखें लिखी हुई है वो जुलाई 29 है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। क्योंकि हम न्यू यूज़र हैं, हमने अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अब यहाँ पे आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आपका वो जो रिक्वायर्ड है, सबसे पहले आपको नाम अपना यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ मेमोराइज़ करें, जो भी चीज़ यहाँ पे आप लिखोगे वो चेंज नहीं हो सकती फॉर्म में, और आपकी जो डेटा यहाँ पे आप लिखोगे फॉर्म में वो एग्जैक्ट यहीं पे लगेगी, फिर आप चेंज नहीं कर पाओ। तो यहाँ पे मेक श्योर करें एग्जैक्ट वही डेटा लिखें जो आपके डॉक्यूमेंट एनआईसी और मार्कशीट्स में लिखे हुए नाम, एनआईसी, फादर नेम जो भी है वो एग्जैक्ट हो, और जो आप ईमेल दे रहे हो वो एक्टिव ईमेल हो। तो यहाँ पे आपको अपना नाम पूरा नाम लिखना है, जैसे मैंने अपना नाम लिख लिया। जेंडर सिलेक्ट करनी है, आपकी जो जेंडर है, उसके बाद ईमेल लिखनी है। ईमेल आपको वो लिखनी है जो एक्टिव हो। अब ये सेम ईमेल यहाँ पे आपको लिखनी है, रीटाइप करनी है। और यहाँ पे अपनी नेशनलिटी, क्योंकि हम पाकिस्तानी, अगर आप दूसरी कोई नेशनलिटी है तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपना एनआईसी लिखना है जो कि विदाउट डैशेस होना चाहिए, ठीक है। विदाउट डैशेस होने के बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड इनपुट करना है। अब पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हो, सिंपल, डिफ़िकल्ट, ऐसा रख सकते हो जिससे हेल्प से थ्रू आप बार बार जो है इस पे पोर्टल पे लॉगिन करोगे। ऐसा रखें जो आप बाद में भूल भी ना जाए, और उसको सेव करके रखें। उसके बाद रीटाइप यहाँ पे पासवर्ड करें सेम। और यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट है कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हो। सबसे पहले बीएस, जिसमें एलएलबी आता है, या ऑल बीएस प्रोग्राम, बीएस प्रोग्राम आप विजिट कर सकते हो। उसके बाद एमए या एमएससी या बीबीए जो 2 साल के लिए, वो, या एमएस या एलएलएम पीएमडीसी 2 ईयर की है, या पीएचडी के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हो। तो हम फिलहाल जो है बीएस प्रोग्राम के लिए जो कि 4 साल के लिए है, और एलएलबी जो कि 5 साल के लिए, उसके लिए अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे टिक मार्क करने के बाद हमने क्या करना है, सीधा जैसे साइन अप कर देना है। अब जैसे हम साइन अप कर देंगे तो हम डायरेक्ट जो है अपना जो है फॉर्म पे आ जाएंगे, और हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे मेरा फॉर्म ओपन हो गया। जैसे ही मैंने जो है साइन अप किया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, उसी ईमेल और उसी पासवर्ड के साथ आप जो है लॉगिन करना चाहो तो कर सकते हो, वरना जैसे ही साइन अप करोगे तो आप फॉर्म में आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ी इंस्ट्रक्शन दी है कि आपने जो एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी है, जो चालान की फ़ी है, वो 1500 है, जो कि आपको वापस नहीं की जाती, नॉन रिफंडेबल होती है। उसके बाद अगर आप एडमिशन ले लेते हो और आप एडमिशन से विड्रॉ करते हो बाद में, तो उसकी पॉलिसी यहाँ पे लिखी हुई है कि आपको 7 दिन के अंदर अगर आप एडमिशन छोड़ना चाह रहे
रहे हो तो आपको 100% फ़ीस वापस की जाती है। अगर आप जो है 15 दिन में एडमिशन कैंसिल करवाना चाह रहे हो तो आपको आधी पेमेंट मिलती है। अगर 15 दिन के बाद आप एडमिशन कैंसिल कराते हो तो आपको कोई भी फ़ीस नहीं मिलती। तो ये इसकी एडमिशन क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने फॉर्म ओपन किया तो सबसे पहला पोर्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। उसके बाद हमारा आता है प्रीवियस क्वालिफिकेशन, जिसमें आपको मैट्रिक और इंटरमीडिएट आ जाती है। सिलेक्शन प्रोग्राम की सिलेक्शन, उसके बाद सिलेक्टिंग प्रेफरेंसेस, आप कौन से प्रोग्राम की प्रेफरेंसेस या चॉइसेस आप दे सकते हैं। फैमिली इनकम डिटेल दोगे, अदर इन्फॉर्मेशन, और सेव कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने अब ऑलरेडी साइन अप पे मैंने जो डिटेल मेंशन की थी वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आप अपना फादर नेम लिखोगे, अपना मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव हो यहाँ पे वो लिखोगे। अब यहाँ पे ऐसे जैसे ये है वैसे इस टाइप का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो। एनआईसी हमारा लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप इस कैलेंडर से अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हो। आपका जो मंथ है, ईयर है, आप जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। नेशनैलिटी आप जो है अपने जो जेंडर है वो, कंट्री आपका जो डोमिसाइल है जिस प्रोविंसेस का है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है आप जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे देखें सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स आ गए। कोई भी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सिटी, फ़ोन नंबर। अब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ से पूछ रहा है, आपकी परमानेंट एड्रेस की एड्रेस, आपका एरिया यहाँ पे रूरल है या अर्बन है, मींस गांव वाला है या आप शहरी है। अगर आपकी परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस सेम है तो टिक कर दोगे, अदरवाइज़ आप मैन्युअली यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पे आपको अपना पिक्चर ब्लू बैकग्राउंड में अपलोड करना है। ब्लू बैकग्राउंड और वाइट बैकग्राउंड जिसकी साइज जो है 4 MB से ज़्यादा ना हो। यहाँ पे चूज़ फाइल करोगे तो जहाँ से आपका फाइल पड़ा हुआ या पिक्चर पड़ी वहाँ पे सिलेक्ट करके जैसे आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे अपलोड आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, सेव एंड मूव नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप सेव एंड मूव नेक्स्ट करोगे तो आपका नेक्स्ट पोर्शन ओपन हो जाएगा जो कि आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है, जिसमें हमने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डेटा सिलेक्ट करनी है। जैसे एसएससी जिसको हम मैट्रिक बोलते हैं उसकी डेटा। अब यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट आप एसएससी सिलेक्ट करोगे। आप यहाँ पे अपना बोर्ड सिलेक्ट करोगे। ग्रुप आपने साइंस में किया, आर्ट में किया है, कंप्यूटर में किया है, जिसमें भी किया आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। कंप्लीशन ईयर आपका कौन सा है तो आप यहाँ पे आप वोट सिलेक्ट कर सकते हो। टोटल मार्क्स आपकी कितनी थी, ऑब्टेन मार्क्स आपने कितनी किया, परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने बन जाएगी। लेट सपोज जैसे मैं लिखता हूँ एक लड़के की है ये मार्क्स और टोटल मार्क्स इसकी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी सेंटर परसेंटेज खुद बन जाएगी। सॉरी, हमने यहाँ पे जो है टोटल मार्क्स लिखनी है हमारी जो है, और यहाँ पे हमने जो है टोटल मार्क्स लिख लेनी है। यहाँ पे देखिए हमारी परसेंटेज 78.58 बन गई है। डिग्री प्रोग्राम हमने प्राइवेट किया, ऑनलाइन किया था, रेगुलर किया था, तो हमारा रेगुलर बेसिस पे था। और यहाँ पे हमने ट्रांसक्रिप्ट अपनी अपलोड कर देनी है। अब यहाँ पे मेक श्योर करें फॉर्मेट जो होगा जेपीसी पिक्चर फॉर्मेट में आप अपलोड करोगे या पीएनजी में करोगे। उसके बाद आपने जो इंटरमीडिएट की जो है रिज़ल्ट यहाँ पे पेस्ट करनी है, जिसमें आपको सेम तरीके से अपना सर्टिफिकेट सारी चीज़ें मेंशन करनी है। यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2, अगर पार्ट 1 आपका कंप्लीट है और पार्ट 2 आपका कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे आप टिक कर लोगे सिंपली रिजल्ट अवेटिंग, मीन्स आपका पार्ट 2 जो है इंटरमीडिएट का वो रिजल्ट अवेटिंग है। अगर आपकी रिजल्ट आ गई है तो यहाँ पे आप लिखोगे, अदरवाइज यहाँ पे रिजल्ट अवेटिंग कर दोगे। अगर आपने लेट की टेस्ट दी है लैब में जो आप अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हो अपना टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, कंप्लीशन डेट और लेट का आपका अप्लाइड। उसके बाद 7 नेक्स्ट कर लोगे तो आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपका नेक्स्ट पोर्शन आ जाएगा जिसमें हमने सिलेक्ट प्रोग्राम्स करने, मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है हम किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें जो है हमें जो है अप्लाई करना जो है वो फिल करना पड़ता है। आप जैसे ही अपनी क्वालिफिकेशन वाला पोर्शन कंप्लीट कर लोगे तो नेक्स्ट पोर्शन है वो है सिलेक्ट प्रोग्राम में, जहाँ पे आपको अपना अवेलेबल प्रोग्राम सिलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे देखें अवेलेबल प्रोग्राम यहाँ पे शो करा रहा है, ओनली दिस प्रोग्राम आर एक्टिव इन विच यू आर एलिजिबल। जो हमने डेटा फिल की थी, हमने प्री इंजीनियरिंग की फिल की थी और जो मार्क्स रखी थी, तो उस बेसिस पे हम जो है इन प्रोग्राम्स में एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम बी एस मैथमेटिक्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं और मैथमेटिक्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
क्राइटेरिया क्या है और फर्स्ट सेमेस्टर फीस क्या है, यहाँ पे ये जो है डिटेल शो करवा रहा है। बीएस फिजिक्स में आप करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, या बीएस इंजीनियरिंग में आप करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, यहाँ पे वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप डिटेल अपनी देखें तो यहाँ पे वो सारी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे वो टेक्निकल डिटेल शो करवा रहा है आपको। ठीक है, ये सारा करने के बाद आप यहाँ पे फैकल्टी ऑफ सलाउद्दीन, इस्लामिक स्टडी, लैंग्वेज लिटरेचर है, मैनेजमेंट साइंस है, सोशल साइंस में पाकिस्तान हिस्ट्री, एजुकेशन हिस्ट्री, ये सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं। ई कॉमर्स में आती है आपका इकोनॉमिक्स, और एलएलबी भी आ जाती है आपकी फैकल्टी ऑफ अकाउंटिंग में, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आती है, और बीएस कंप्यूटर साइंस भी आ जाती है। अब यहाँ पे हम बीएस सॉफ्टवेयर साइंस में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ये भी आप दे सकते हैं कि आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, 7 नेक्स्ट कर देना है। जैसे ये आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे अपनी चॉइसेस, आप अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी चॉइसेस यहाँ पे लिख सकते हो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। ठीक है, ये आपकी चॉइसेस हो जाती हैं कि आप कौन से प्रोग्राम में अपने जो है अप्लाई करना चाह रहे हो। उसके बाद जो है आप अपनी प्रेफरेंसेस सेट करते हो कि आपने मैथमेटिक्स में अप्लाई किया है तो वो उस हिसाब से कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंसेस कौन सी देनी चाहिए। आपने जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए थे कि अगर वो ना मिले तो दूसरा कौन सा, दूसरा ना मिले तो तीसरा कौन सा, यहाँ पे वो आप प्रेफरेंसेस अपनी सेट करके सेव एंड मूव नेक्स्ट कर लोगे आप। ठीक है, और ये करने के बाद जो है अपनी फैमिली की इनकम सपोर्ट या जो आपके फैमिली इनकम है उसकी डिटेल बताओगे कि फ़ादर आपका क्या करता है, फादर लाइव है या डेथ हो गई है, उन पे कितने डिपेंडेंट है, मीन्स आपके फादर की सैलरी पे कितने डिपेंड करते हैं, मंथली इनकम क्या है, गार्डन या स्पॉन्स नेम क्या है, आपके गार्डन का क्या है, फादर या गार्डियन का ऑक्यूपेशन क्या है वो लिखोगे, अपने गार्डियन का या फादर का जो है फ़ोन नंबर दोगे आप, और मोबाइल नंबर, एनआईसी नंबर और बैंक डिटेल यहाँ पे आप दोगे। उसके बाद ये सारी डिटेल देने के बाद अदर इन्फो में आप जो है डिटेल्स मेंशन करोगे, जिसमें अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस, आप जो सिंगल हो, मैरिड हो, जो है ट्विटर यूआरएल, अपना ट्विटर रिलीजन, आपका फेसबुक यूआरएल, हैव यू बीन स्टूडेंट आईआईबी फर्दर, अगर आप आईआईयू में स्टूडेंट रह चुके हो तो यस करो, अदरवाइज नो। और दूसरा है कि आपको कहाँ से पता चला आईआईयू एडमिशन के बारे में, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में कहाँ से पता चला, उनकी वेबसाइट से, ट्विटर से, फेसबुक से या न्यूज़लेटर से। तो यहाँ पे कोई डिसेबिलिटी सेक्शन, अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है तो यहाँ में मेंशन, अदरवाइज आप नन कर दोगे, यहाँ पे आपको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है। ये सेव करने के बाद आपको जो है सेव एंड मूव कर दोगे और आपको एंड में जो है बस फॉर्म को सेव करना है। अब यहाँ पे आप सारा क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पे आप जैसे क्लिक करके आप सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपका जो चालान है वो जनरेट हो जाएगा, और चालान जनरेट बनने के बाद वो आपको बैंक में पे करना है, और जैसे ही आप पे करोगे तो उसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा, और स्टेट अपडेट होने के बाद आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसकी वेरिफिकेशन के बाद आपके फर्दर जो है प्रोसेसिंग के लिए आपको ईमेल थ्रू या जो आपका नंबर है उसके उस पे जो है आपके साथ कांटेक्ट किया जाता है। तो ये था फॉर्म का प्रोसीजर, आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारे स्टेप बता दिए हैं कि कैसे करते हैं, कैसे होता है, कौन सी रिक्वायर्ड है, कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया कि रिक्वायर्ड हैं आपको। यहाँ पे देखें जो हमने पोर्शन फिल किया था उस पर टिक मार्क आ गया, अदर जो हमने फिल नहीं किया तो वो स्टिल इनकम्प्लीट शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये स्टेटस भी दिख रहा है, तो आपने सेव फॉर्म कर लिया है, अब आप अप्लाई कर सकते हो या सबमिट फॉर्म कर सकते हो। उसके बाद हार्ड कापी ऑफ डॉक्यूमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड, आपको हार्ड कापी की कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अब जैसे ही आप सबमिट करोगे ऑनलाइन फॉर्म आपका, आफ्टर यू विल इंटर द अपडेट ऑफ इंफॉर्मेशन, आप जो है बाद में अपडेट नहीं कर पाओगे फॉर्म को। सो आई होप कि आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के फॉर्म के बारे में क्लियर हो गए होंगे, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करते हैं, क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। स्टिल आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, या हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे आप डिफरेंट इंटीटेस के बारे में हमसे गाइडेंस ले सकते हो, इंटीटेस प्रिपरेशन के बारे में हमसे हेल्प ले सकते हो। इसलिए आपकी कोई कन्फ्यूजन क्यूरी है तो आप जो है हमसे इजीली पूछ सकते हो। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट और उसके प्रोसीजर के बारे में गाइड करूँगा। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।